भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र है और ये क्षेत्र पूरा थार पारकर गाय के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। जो सफेद रंग की छोटी सी गाय होती थी और अच्छा दूध देती थी और सीधी होती थी, जिसे हमारे मारवाड़ी में कहते हैं सेवनी। हो सबसे अच्छा कोई अगर मीठा बिना शक्कर डाले हुए वो थार पारकर का दूध होता है। जैसे जब घी का ढक्कन खुलता है, उस घी का जब आप ढक्कन खोलोगे ना, किसी रूम में बैठे हुए, एसी रूम में बैठोगे तो घर पे महिला है तो जरूर कहेगी ये घी तो हमें चाहिए, हमारे बच्चों के लिए चाहिए। आप डेजर्ट दिखाओ, इस डेजर्ट में कभी भी पेस्टिसाइड यूज ही नहीं हुआ, कभी यूरिया इन्होंने इसने कोई हजारों सालों से कभी यूरिया देखा ही नहीं है। तो चरती कौन सी घास है? घास तो यही चरती है और वो उसका दूध हम शुद्ध पीते हैं। देश है, उस पे कोई आंच आएगी तो बंदूक उठा के और इस बॉर्डर पे इस क्षेत्र के लोगों ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों की बात करता हूँ, बॉर्डर भी पास है। सारे समाज के 36 कौम के लोग साथ में रहते हैं और कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये भाई है, ये कौन सी दूसरी जाति का। यहाँ कुछ सिस्टम नहीं है, यहाँ सर्व जातीय समाज है। गाय के तिलक लगा के हमारे यहाँ रवाना नहीं करते। हमारे उसके लिए जो गिरवी रखा हुआ गोल्ड होता है उससे लोन लेते हैं, लोन लेके चारा लाते थे और उसको खिलाते थे। और भगवान की जब मेहरबानी होती थी तो बारिश होती थी, हमारी थोड़ी बहुत खेती हो जाती थी, वापस जाके गहने छुड़ा के उसके लेके आते थे। घर का गोल्ड रखा जाता था, घर का गहना, मतलब आप गाय के लिए। जय गौ माता जय गोपाल। गो राष्ट्र यात्रा में आज सत्तो गांव में आए हैं। बिल्कुल भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र है और ये क्षेत्र पूरा थार पारकर गाय के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। भाई साहब, थार पारकर गाय आखिर है क्या और क्या इसके गुण है? जी देखो, मतलब ये थार पारकर ये इलाका था और इलाके का कारण ये थार पारकर नस्ल एक भगवान श्री कृष्ण जो चलाते थे, वो छोटी सी सुंदर सी गाय जो होती थी, जो सफेद रंग की छोटी सी गाय होती थी और अच्छा दूध देती थी और सीधी होती थी, जिसे हमारे मारवाड़ी में कहते हैं सेवनी होती थी। तो वो वहां से नाम थार पारकर जो इलाका था हमारा, लगता थार पारकर इलाका था, उसी थार पारकर नाम पड़ा था। तो ये हम लोग सारा भगवान कृष्ण के वंशज है, तो थार पारकर के नाम से ये एक ब्रांड बन गया। तो ये जो क्षेत्र है थार पारकर का, सबसे बड़ा खास बात ये थी कि ये धोरों के अंदर, इस गर्मी के अंदर देखो ना आप, ये पूरे यही पाई जाती थी। इन धोरों के अंदर आराम से थे। इसका एक बोलते थे कि सबसे बढ़िया इसी का दूध है, इसी का घी है, इसी का सारी प्रोडक्ट्स जो बनते हैं आजकल, नया नवीनीकरण जो शहरीकरण हुआ है, इसमें तो खूब सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसके कारण इसका नाम पड़ा था। नहीं तो ये थार पारकर गाय की विशेषता क्या है? ऐसा क्या था जो मतलब इतना मान सम्मान, गाय को इतना प्रेम, इतना मतलब दिल से? एक तो भगवान कृष्ण गाय दूसरा विषय है, पर कुछ न कुछ आर्थिक तो कारण रहे होंगे। आर्थिक इस क्षेत्र में दूसरी गाय पल भी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ गर्मी भी बहुत होती है। भैंस तो हम लोग अच्छा नहीं मानते, इसलिए रखते भी नहीं थे। तो ये क्या हुआ कि यहाँ इस क्षेत्र में थार पारकर ही पनप सकती है, रह सकती है, क्योंकि इस क्षेत्र में कई जगह आप जब देखोगे ना, गाय वहीं रखते हैं, वहीं रखते हैं। यहाँ चल लेती है, इसमें आराम से चल लेती है, ये चल लेती है, पीछे जंगल है, इसमें चली जाती है, 15 किलोमीटर रन करके वापस आके दूध दे देती है, दूर तक, ठीक है ना। और घूम लेती है, और छोटी होती है, सफेद रंग की ज्यादातर होती है, मोटा मोटी सफेद रंग की होती है। अब तो थोड़ा चेंजेस, ब्रीड में चेंज आया, क्योंकि मिला नहीं, बैल नंदी अच्छे नहीं हुए, तो उसका इस क्षेत्र में भी इम्पोर्टेंट थी। और सबसे बड़ी बात थी कि सबसे अच्छा कोई अगर मीठा बिना शक्कर डाले हुए वो थार पारकर का दूध होता था। अच्छा, सबसे क्या प्यार से बोला भाई साहब ने, मीठा सबसे अच्छा थार पारकर का दूध बिना शुगर डाले हुए। तो आप अपने यहाँ मतलब अपने यहाँ पे जो कहावत है, घी को लेके क्या कहावत है? देखो, कि भाई घी का, देखो हमारे पानी पीछे रखते, घी आगे मैं बड़ी जोरदार बात बताऊं, पूरे देश में आप जहाँ कहीं घूमोगे, हमारे यहाँ का थार पारकर का जो घी है वो घी अलग है, अलग। उसकी जो खुशबू है ना, वो कहते हैं कि परफ्यूम कहीं से मंगा लो, फॉरेन से मंगा लो, उसकी जो फ्रेग्रेंस आती है ना, तो वैसे जब घी का ढक्कन खुलता है, उस घी का जब आप ढक्कन खोलोगे ना, किसी रूम में बैठे हुए, एसी रूम में बैठोगे तो घर पे महिला है तो जरूर कहेगी ये घी तो हमें चाहिए, हमारे बच्चों के लिए चाहिए। वो घी सिर्फ आपको इसी इलाके में जो येलो होता है, आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियां पता नहीं कलर डाल के येलो करती है। ये जो अभी जो बारिश का मौसम है, इसका जो भैया घी है, और आप किसी घर में जाके खोलोगे ना, जो उसकी खुशबू और जो टेस्ट है ना भैया, वो आपको 10,000 रुपए किलो कहीं नहीं मिलेगा। 10,000 रुपए किलो आप कहीं भी इसको लाके, जो वास्तव में समझता है, देश में बहुत सारे लोग हैं जो घी को समझते हैं, गाय को समझते हैं, उनको यहाँ एक बार सत्तो लेके आओ,
घी पार्टी करते हैं और घी पार्टी करते हैं। वो जिंदगी में अगर उन्होंने 50 साल की उम्र ली है और 15 साल बाद में घी चालू कर दिया है और 35 साल के हो गए कहीं टेस्ट ऐसा घी कर दिया है, तो आप जैसा कहोगे वैसा कर दो। कभी नहीं हो सकता। और ये ऑर्गेनिक अब ये देखो, आप डेजर्ट दिखाओ, इस डेजर्ट में कभी भी पेस्टिसाइड यूज नहीं हुआ, कभी यूरिया इसने कोई हजारों सालों से कभी यूरिया देखा ही नहीं है। तो चरती कौन सी घास है? घास तो यही चढ़ती है, और वो उसका दूध हम शुद्ध पीते हैं, इसलिए हम भी शुद्ध है। आप भी पियो, आप भी शुद्ध रहोगे। आप भी शुद्ध रहोगे। तो अभी वैसे जो थारपारकर गाय की वास्तविक स्थिति अभी की जो है, जैसे जो नस्ल वाइज को या गाँव में कितनी रखी जा रही है, या कोई प्रसिद्ध आदमी जो थारपारकर सही में प्रेमी हो, अच्छी नस्ल रख रहा है, वैसा कोई? देखो यहाँ पे है ना, मोटा मोटी आप ये समझो सारे लोगों के पास थारपारकर ही है, थारपारकर ही पनपती है यहाँ पे, वही चल सकती है और सबके पास है। अब कईयों के पास जो है, जैसे शैतान सिंह खुद बेल नंदी रखते हैं, तो इनके पास 100% ऑर्गेनिक है जो थारपारकर है। अब हम लोगों के पास, सबके पास है ना, तो 70% है, 80% है, 85% है, वो आपको 60 अबो ही मिलेगी। 60% से ज्यादा थारपारकर ही है। अगर वो एक बार क्रॉस अगर हो जाए नंदी से, अच्छे नंदी से, थारपारकर नंदी से क्रॉस हो जाती है ना, तो भाई साहब वो दूसरी जो बछड़ी लाएगी या बछड़ा आएगा, वो आपको 100% थारपारकर। एक बात मैं कहूंगा, ये जो जैसलमेर की धरती है, ये धरती दोहरा की वैसे है। ये देखो ना, इस मिट्टी की खुशबू अलग। मैं हर जगह भाषण में बोलता हूँ, अब कितना सच्चा हूँ कितना झूठा हूँ वो आपसे पूछूंगा। ठीक है, कई बार अपन कई सुनी बातें बोल देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे कठिन भौगोलिक परिस्थिति है यहाँ की। बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है। और पानी बिल्कुल नहीं। देश में किसान आत्महत्या होती है, बिल्कुल। अपन विदर्भ मराठवाड़ा साउथ में खूब होती है, बिल्कुल। परेशानियां तो यहाँ भी है। अच्छा, यहाँ परेशानियां बहुत, पर कोई ऐसी आत्महत्या की घटना है जो किसान की? आज तक नहीं। और 15 किलोमीटर डिस्टेंस बॉर्डर है, 15 किलोमीटर, और सरकार ने अभी तारबंदी करवाई है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारे साथ होती थी। चेहरे की खुशी देख लो। और सबसे बड़ी बात है, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे जवान लोगों के कंधों पर होती थी, और कभी भी कोई घटना दुर्घटना नहीं होती थी। ये स्वाभिमान है इस धरती में है ना। ये महाराणा प्रताप को फॉलोवर है, और ये स्वाभिमानी है। ये मिट्टी है ना, ये स्वाभिमान की है, और इसलिए कभी कोई घटना नहीं घटने थी। और रोजगार नहीं होता था भाई साहब। आजकल तो रोजगार के लिए आदमी कहाँ किस स्तर पे जा रहा है, कल्पना कर सकते हो। और रोजगार नहीं होने के बावजूद भी देश पहले, देश है, उस पे कोई आंच आएगी तो बंदूक उठा के, और इस बॉर्डर पे इस क्षेत्र के लोगों ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों की बात करता हूँ। बॉर्डर भी पास है, ये भी मेरे बोलते हुए कई बार रह जाता है। उसमें भी मूंछों पे बर्ड देखोगे, और व्हाइट एंड व्हाइट सफेद जग कपड़े पहनते हैं और खुश रहते हैं, और उसमें भी कोई आत्महत्या आर्थिक आज तक आत्महत्या हमारे यहाँ सबसे कमजोर माना जाता है कि आत्महत्या, सुसाइड कर लिया। सुसाइड मतलब कमजोर आदमी था, ऐसा कोई हमारे घटना ही नहीं होती है। और उसके बाद रोजगार, उसका कारण गाय को मानो, गाय ही है। मतलब हम भगवान कृष्ण से आज तक यही है, छतरी नीली छतरी वाला था ना, उसके वंशज। और आज तक इस क्षेत्र में गाय को शुद्ध मान के, गाय का शुद्ध घी है ना, शुद्ध दूध है, उसके कारण अच्छे विचार आते हैं, अच्छे संस्कार पलते हैं, और जो बड़ा पला होता है वो इसके कारण है। और ये सारी उसी की गाय की वजह से। भाइयों में प्रेम बहुत है यहाँ पे, बहुत प्रेम, सारा सामूहिक परिवार सारे। ये नहीं है कि सिंगल वाला सिस्टम नहीं है। बड़े भाई का सम्मान, छोटे भाई का भी सम्मान, माता पिता का सम्मान, सारी चीजें। भरत जी, मैं आपको एक बताऊं कि इस मिट्टी में ना यही है, इस गाय के दूध से यही मिलता है कि सारे साथ में रहो। हमारे यहाँ सगे भाई तो रहते हैं, चौथी पांचवी पीढ़ी, सारे समाज के 36 कौम के लोग साथ में रहते हैं, और कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये भाई है, ये कौन सी दूसरी जाति का। यहाँ कुछ सिस्टम नहीं है, यहाँ सर्वजातीय समाज है, 36 कौम रहती है इस गांव में। आप देखो 36 कौम है, आप गांव में कहीं भी चले जाओगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा ये फलाना, सब आपको एक जैसे लगेंगे, और साथ में बैठते हैं। जैसे सम्मान एक दूसरे का, सब सम्मान एक दूसरे, ऐसे नहीं, ये परंपरा है। ये भाई साहब क्या आज से नहीं, ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है, और पूर्वजों की परंपरा हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो एक अंतिम सवाल, वैसे आपकी बातें को तो सुबह शाम कर लेंगे अपन जी। ये 100-150 गाय रखते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं? लेबर का, चारे का, कैसे सुबह कब उठते हैं, दूध कैसे निकालना, क्या सबसे बड़ी बात है कि ये गाय जाती है जंगल में, फिर घर पे आती है, हम जो भी इसको देते हैं हमारे हिसाब से, और ये मैनेजमेंट हमारी महिलाएं करती है, हमारी घरों की महिलाएं करती है। सुबह 4-4 बजे उठती है, गाय दूती है, उसके बाद में 9-10 बजे तक हमारे बिलाने का
बिलावने का, मक्खन निकालने का, जो बछड़े हैं उसको बाड़े में बालने का, ये काम पूरा हमारा मोटा मोटी हमारी महिलाएं करती है, क्योंकि यहाँ हाउस वाइफ वाला सिस्टम ज्यादा है, क्योंकि पास में शहर है नहीं, रोजगार है नहीं, एजुकेशन का भी यहाँ मामला ज्यादा नहीं है। अब एजुकेशन बढ़ा है, तो हमारी घर की महिलाएं इसको भगवान मान के, गाय को भगवान गौ माता मान के इसकी सेवा करती है, और वो बड़े खुश रहते हैं कि हमने गाय है, उनके लिए सब कुछ है। इसलिए वो पूरा काम है, वो घर के लोग, बड़े बुजुर्ग और महिलाएं, वो सारा का सारा काम, बिलावना तक मक्खन निकालना करना, सारा काम वही चीज हो जाती है। हमारे कोई सैलरी बेस पे नहीं है, यहाँ पे तनख्वाह वाला मामला नहीं है, ये प्रेम भाव वाला। ये थारपारकर गाय खुले में चर के आती है आराम से। मैंने ऐसा भी सुना है कि जब किसान के घर में चारा नहीं होता तो गाय को तिलक लगा देते हैं। हमारे यहाँ तिलक कभी लगाया नहीं। ऐसा कुछ होता है यहाँ पे? जब तिलक लगाने की कुछ लोगों के सिस्टम था, हमारे जब तिलक लगाने की बारी आती थी, जो लड़की के गिफ्ट में दिया हुआ गहना होता था, जो गोल्ड होता था, उसको लेके कहीं सेठ साहूकार के वहां गिरवी रखते थे कि जब अच्छा जब फसल आएगी तब आपको छुड़वाएंगे। गाय के तिलक लगा के हमारे यहाँ रवाना नहीं करते। हमारे उसके लिए जो गिरवी रखा हुआ गोल्ड होता है, उससे लोन लेते हैं, लोन लेके चारा लाते थे और उसको खिलाते थे, और भगवान की जब मेहरबानी होती थी तो बारिश होती थी, हमारी थोड़ी बहुत खेती हो जाती थी, वापस जाके गहने छुड़ा के उसके लेके आते थे। घर का गोल्ड रखा जाता था, घर का गहना, मतलब आप गाय के लिए तिलक लगाना हमारे घर में बीमार भी होता है ना, तब भी आदमी गहना को गिरवी नहीं रखता है। गाय के लिए गिरवी रखना मतलब गाय किस भाव तक अंदर समाई हुई है। थोड़ी हवा चल रही है, आपको परेशानी होगी आवाज सुनने में, पर सद्भावी विचार थे तो यहाँ इस धोरों की धरती में अच्छे से विचार ही आए। वही पवित्र भूमि है, यहाँ कभी आज तक मतलब ज्यादा लोगों का आवागमन नहीं हुआ, चीजें नहीं हुई। ये देखो ना, और कहीं कोई अभी ये पांव भी हमारे ही पड़े आज। अहो भाग्य नहीं वैसा ये दूसरा निवेदन, दूसरा आज शायद वीडियो जब लास्ट तक जो सद्भावी आदमी होगा देखेगा, मेरा एक इच्छा है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जब भी अगली भाई साहब शतान सिंह से बात करके एक गो महोत्सव यहाँ रखे हम। बिल्कुल, और यहीं पे देश भर के 50-100 कर्मयोगी बुलाए यहीं पे, और उनकी सबकी व्यवस्था यहाँ पे हो, और सबके खर्चे सब अपना वहन करें, उसी हिसाब से करेंगे। देखो जो आदमी आएगा ना, मैं यहाँ से सरपंच हूँ, तो आपको एक निमंत्रण दे रहा हूँ कि देश भर में जो अच्छा काम कर रहे हैं, गो पे काम कर रहे हैं, जो भरत जी भाई साहब कह रहे हैं, वो सारे लोग यहाँ आए, और कोई वहन नहीं करना, आपका ट्रांसपोर्टेशन आपका लगेगा, और शुद्ध देसी और खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था हम खुद ग्रामवासी करेंगे। आप तो पधारो, एक दिसंबर में एक संगोष्ठी करवाओ, बढ़िया, यहाँ कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, और सब कर्मयोगी बुलाते हैं। बिल्कुल, आप जो अच्छे लोग, देश भर में बहुत सारे लोग गाय पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों की आप तय कर दो। भाई साहब, मेरी क्या इच्छा है कि हम दिल्ली में सम्मेलन करते हैं, हम जयपुर में सम्मेलन करते हैं, सम्मेलन तो यहाँ होना चाहिए। देखो भाई, वो विचार तो शुद्ध यहाँ आएंगे, वो वेस्टर्न कल्चर होता है, बड़े बड़े शहर होते हैं, सितारे होते हैं, विचार तो शुद्ध यहाँ आएंगे ना, यहाँ आएंगे, बड़े बड़े संतों को यहाँ बुलाएंगे। मैं निवेदन करूँ, कनेरी मठ वाले स्वामी जी है, बिल्कुल, हमारे विमर्शानंद जी महाराज है, कृष्णायन गौशाला वाले है, तो ऐसे जो बड़े बड़े सद्भावी संत है, सभी संतों को बुलाया यहाँ पे। इस धरती पे आएंगे तो हम भी मतलब उनके विचार और चीजें, मैं कहता हूँ ना, एक अलग ही आनंद होगा वो। बिल्कुल वैसा, आप तो उनको निमंत्रण दो हमारी तरफ से, और वो यहाँ आए, वो खुले में तारे देखे, न कि किसी होटल में। गो राष्ट्र यात्रा के लोग पूछते कि करते क्या हो, ऐसे ही चीजें तय होती है, और जब आते हैं तो विचार। वैसे आज में नहीं है तो गाय की बात होती है। एक बात बताओ, किसी ने अगर आपको ये कहा कि गो राष्ट्र क्या होता है, गो यात्रा से, ये गो यात्रा का एक पार्ट है जो यहाँ सब तो नहीं है, ये हमारे पश्चिमी राजस्थान से, वेस्टर्न राजस्थान से, ये लगभग ये सारी चीजें आप ले जा रहे हो, और ये सारी चीजें बहुत सारे लोग इस चीज को वहां देखेंगे, सुनेंगे। और मैं तो आपके माध्यम से एक निवेदन कर रहा हूँ, आप देश भर में गो यात्रा निकाल रहे हो, धन्यवाद है और आभारी है, क्योंकि आप इतना बड़ा काम कर रहे हो। और उसमें भाई साहब एक छोटा सा निवेदन, उसमें ये है कि मेरा एक निवेदन है कि जो देश में सारे लोग करें, उसके लिए 1 दिन का 2 दिन का यहाँ कार्यक्रम रखें, 2 दिन का यहाँ पधारें, यहाँ देखें इस मरुस्थल, इस धरती को देखें कि कैसे लोग रहते हैं और कैसे स्वाभिमान से जीते, और यही बॉर्डर के रक्षक है। तो ये सारी चीजें यहाँ से ले जाएंगे तो हमारे गाय के लिए कुछ देश भर में अच्छा हो सकता है। मैं चाहता तो जैसलमेर मेरे रूट में था, तो मैं जैसलमेर से वापस मुड़ सकता था। 115-20 किलोमीटर अंदर है, तो आदमी को 4 बार सोचना पड़ता है कि इतना दूर जाऊं कि नहीं जाऊं। पर जो सच में गो राष्ट्र यात्रा का जो मूल उद्देश्य और भाव है ना, ऐसे स्थान पे पहुंचना जब सही में काम हो रहा है और सही चीज को दिखा पाऊं मैं। शायद कुछ लोगों में बदलाव होगा, प्रयास मेरा पूरा है। आप सभी का स्नेह बना रहे। जय गौ माता।